हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आपको आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे और नए चैप्टर चालू करने से पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास इंडियन इकोनॉमी की ज़ीरो टू हीरो बैच चल रहा है, जिसका हमारा इंडियन इकोनॉमी का जिसमें एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा चलेगा। ठीक है, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर किस तरीके के प्लान बने थे, क्या बने थे, हमने पिछली क्लास के अंदर 5 ईयर प्लान कंप्लीट करा था, पंचवर्षीय योजना हमने खत्म करा था। ठीक है, आज के अंदर हम एनईपी करेंगे। देखो, जुलाई 1991 1991 में इंडिया हैज टेकन अ सीरियस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इकोनॉमी एंड द इम्प्रूव बीओपीस। हमारे देश के अंदर जो विदेशी व्यापार था वो खराब हो चुका था, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई थी। जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगी तो विदेशी व्यापार जो था ना, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो बेकार हो गया। जब वो व्यापार बेकार हुआ तो उसे ठीक करने के लिए ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। इसमें लिबरलाइजेशन करा, प्राइवेटाइजेशन करा और ग्लोबलाइजेशन करा। ठीक है, अब ये है हमारा, यही चीज मैंने बताई हिंदी में भी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई। इसमें क्या करा गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करा गया। ठीक है, फिर ये देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया आया। मीनिंग क्या था हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म का? मीनिंग क्या था? द टर्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बोल्डली इंडिकेट नेसेसरी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल इवेंट्स स्पेंडिंग टू द लेवल पैरेलल इट्स इनकम देयरबाय प्रोड्यूस फिस्कल डेफिसिट। मतलब जो हमारे देश के अंदर ना घाटा हो रहा था बहुत ज्यादा, दो देशों के बीच में जब व्यापार हो रहा था तो घाटा हो रहा था बहुत ज्यादा। वो घाटा ठीक करने के लिए ये स्ट्रक्चर चेंज करा, जिसके अंदर एल, पी और जी लेकर आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। ठीक है, ये तीनों काम करेगा हमारे इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारा अगला यही चीज बोला, आर्थिक सुधार शब्द मोटे तौर पर बाहरी घटनाओं के लिए आवश्यक संरचना समायोजन को इंगित करता है। मतलब जो जो चीजें हमारे देश की जरूरत थी, हमारे देश की बैकबोन जो थी विदेशी व्यापार, वो खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगा दी, आयात प्रतिस्थापन नीति लगा दी। विदेश से कोई सामान नहीं आएगा। सरकार ने क्या कर दिया? वो खत्म कर दिया। उसे ठीक करने के लिए ये वाली पॉलिसी लेकर आए। जब ये पॉलिसी आई, फिर इसके बाद क्या हुआ? एनईपी के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? तो ये तुम बताओगे कब आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991 में आई। कौन लेकर आया? तो हमारे देश के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उस समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, वो लेकर आए ये वाली इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अ न्यू प्लान इन एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री नोन एज एनईपी। मतलब इसके अंदर ये बोला कि जो देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या करा? एनईपी के द्वारा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा
स्टार्ट करा कब, 1991 में। और ये उस समय पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे। इन्होंने क्या करा, इकोनॉमी को स्टार्ट करा, ये पॉलिसी लेकर आए जिससे दो देशों के बीच में क्या हो सके, व्यापार बढ़ सके। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करा, आज थोड़ा पेन में ज्यादा दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा बार बार पेन बदलना पड़ रहा है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अंदर सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना, नई नई योजना, सरकार ने नई नई योजना बनाई। ठीक है, वो आई इसके अंदर। ठीक है, क्या करा गया इसके अंदर, इसके अंदर करा गया देयर वर पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर। क्यों करा गया, ये जो एनईपी लेकर आए, जो एनईपी सरकार लेकर आई, एनईपी वो क्यों लेकर आई, जो इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर 5 ईयर प्लान के अंदर पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना के अंदर सरकारी कंपनी खुली, सरकारी कंपनी खुली। सरकार ने बोला कि कोई भी कंपनी खुलेगी सारी सरकारी खुलेगी, अगर उसके बाद बचती है तो वो सरकार और प्राइवेट मिक्स होकर खुलेगी, उसके बाद भी बचा तो प्राइवेट खुलेगी, जिसे लाइसेंस लेना जरूरी था। अब लाइसेंस लेना जरूरी पड़ गया तो फिर क्या हुआ, सारी की सारी कंपनी खुलने लग गई सरकारी, और जो सरकारी कंपनी है उनका पुअर परफॉर्मेंस हो गया, वो कंपनी क्या हो गई, घाटे में जाने लग गई। बोला ना पुअर परफॉर्मेंस। फिर द स्कोप फॉर प्राइवेट सेक्टर वॉज इमिटेटेड। जैसे ही सरकारी कंपनी घाटे में जाने लग गई, नया स्कोप निकल कर आया प्राइवेट कंपनियों के लिए। ठीक है, द सडन फॉल द फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी जो हमारे पास विदेशी विनिमय दर था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व जो थे हमारे पास, वो बहुत ज्यादा डाउन चले गए। और जिस देश का फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व सबसे कम होता है वो देश घाटे में होती है, उस देश की इकोनॉमी बहुत कम हो रखी होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर बोला सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन खराब हो गया, निजी क्षेत्र की गुंजाइश हो गई। ठीक है, जो विदेशी विनिमय दर था वो क्या था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया, हमारे देश की स्थिति बेकार होने लग गई। ठीक है, फिर क्या काम करे गए, इसमें मेन मुद्दा 3 चीजों का आया, एल, पी और जी। प्राइवेटाइजेशन, पी का मतलब, एल का मतलब लिबरलाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, शांत होकर बैठो। ठीक है, समझ में आ गया, 3 चीज करी गई है। जो आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो आज हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं, हम करेंगे लिबरलाइजेशन। क्या करेंगे हम, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब देखो साफ सीधा मतलब होता है, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, उदारीकरण मतलब लिबरल होना, लिबरल होना मतलब दया दिखाना, दया दिखाना मतलब सरकार ने अब जो रुख था कैड़ा रुख, अब उसे अपना लिया। उस रुख को जो कैड़ा रुख अपना रखा था, वो कठिन रूल जो लगा रखे थे वो रूल क्या कर दिए, रेगुलेशन कम कर दिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, उदारीकरण क्या है। तो देखो उदारीकरण क्या है, फ्री फ्रॉम डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ वे ट्रेड, मतलब जो व्यापार है उस व्यापार के ऊपर सरकार का कंट्रोल खत्म होना। सरकार ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या हुआ, बिफोर 1991 के अंदर सम कंट्रोल गवर्नमेंट दे आर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सरकार ने लाइसेंस लगाया, लाइसेंस के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस इंपोर्ट लाइसेंसिंग, प्राइस भी सरकार ही नियंत्रण करती थी। देखो एलपीजी के अंदर आया सबसे पहला लिबरलाइजेशन, आया 1991 के अंदर। इसके अंदर क्या काम करा गया, उदारीकरण, दया दिखाई। कौन सी दया, सरकार ने पहले लाइसेंस को लगाया, वो लाइसेंस खत्म करा। सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई थी, अगर कोई विदेश से सामान मंगाता है, विदेश से सामान मंगाते समय भी लाइसेंस चाहिए, वो भी हटा दिया। कोई सामान बनाता है उसका भी प्राइस फिक्स कौन करेगी, सरकार करेगी, सब कुछ सरकार करेगी। तो सारी चीजें क्या कर दी सरकार ने, हटा दी। मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट,
पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, वो भी क्या कर दिया सरकार ने, वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, देखो यही चीज लिखा हुआ है, लाइसेंस हटा दिया, फिर कीमत को नियंत्रित कर रहे थे वो कर दिया, और जो सरकार कीमत को नियंत्रित कर रही थी वो सरकार ने कीमत भी क्या कर दी, खत्म कर दी। अब अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, देयर वर 4 रिफॉर्म लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर 4 रिफॉर्म करे गए। मेन जो उदारीकरण है उसके अंदर 4 काम करे गए। पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करा, फाइनेंशियल रिफॉर्म करा, फिजिकल रिफॉर्म और एक्शन रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का मतलब औद्योगिक सुधार, वित्तीय सुधार, राजकोषीय सुधार और बाहरी सुधार। तो हम एक एक करके इसे आगे करेंगे। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या है, बात आती है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग एक्सपर्ट सम लाइक, मतलब कुछ चीजों को छोड़कर बाकी के ऊपर से लाइसेंस सबको हटा दिया गया। सरकार की जैसे दवाइयां है, परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, उसके बाद सिगरेट हो गया, दारू हो गया, इन सब के ऊपर लाइसेंस था, अभी भी है, बाकी की चीजों पे सरकार ने लाइसेंस हटा दिया। फिर क्या बोला, पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल क्या कर दिया, धीरे धीरे रिड्यूस करते चले गए। लिबरलाइजेशन के अंदर सरकारी कंपनी का कंट्रोल धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट ने क्या करी, लोगों को फ्रीडम दे दी कि अब तुम इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स को, विदेश से तुम सामान मंगा सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक सामान का उत्पादन करता था एक कंपनी, अब अलग अलग सामान का उत्पादन कर सकते हो, वो भी बिना पूछे कर सकते हो। प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, प्रोड्यूसर गिवन फ्रीडम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी, तुम्हें क्या उत्पादन करना है, कैसे करना और किसके लिए करना है। ठीक है, ये काम करे गए। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक सुधार करा गया। औद्योगिक सुधार के अंदर क्या करा गया, सिगार आदि जैसे कुछ उत्पादों को छोड़कर, सिगार का मतलब सिगरेट हो गया, मतलब नाशवान वस्तु जिससे नशा चढ़ता है। आप लोगों ने करा नहीं करा, मत करना कभी, मैंने भी नहीं करा। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का विरोधाभास, सरकारी क्षेत्र धीरे धीरे क्या होने लग गए, कम होने लग गए। आयात पूंजी करने लगे, विदेश से सामान मंगाने के लिए पूरी तरीके से, मतलब सरकार ने जो बैरिगेड्स लगा रखे थे, सरकार ने जो रोक लगा रखी थी, वो रोक क्या कर दी, खत्म कर दी पूरी तरीके से। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म। फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर क्या करा, आरबीआई वॉज टर्न इनटू फैसिलिटेटर। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, अब आरबीआई फैसिलिटेटर बन गया। मतलब 1991 से पहले आरबीआई फैसिलिटेटर था, इसके बाद रेगुलेटर बन गया। ठीक है, फैसिलिटेटर था, रेगुलेटर बन गया। ड्यू टू दिस ड्रामेटिकली चेंज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर द कंट्री हैड एक्सपेंडेड अ लॉट। इस चेंज होने के कारण बैंकिंग सेक्टर ने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, वाइड कर दिया, अपनी वो ब्रांचेस खोलने लग गए। ठीक है, और एफआईआई को भी बढ़ावा देने लग गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देने लग गए। फिर उसके बाद वित्तीय सुधार में क्या बोला, आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया। पहले ये रेगुलेटर था, नियामक था, पहले नियम कानून बनाता था, अब ये फैसिलिटी देने वाला बन गया। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र का परिवर्तन हो गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र का क्या हो गया, विस्तार हो गया। एफआईआई विदेशी व्यापार बढ़ाने लग गए, इन्वेस्टमेंट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिस्कल रिफॉर्म के अंदर क्या करा, फिस्कल रिफॉर्म के अंदर इट रिलेट टू टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल रिफॉर्म का मतलब जो सरकार की टोटल रिवेन्यू है और टोटल एक्सपेंडिचर है, ये उससे रिलेटेड करती है। बिफोर लिबरलाइजेशन द टैक्स वाज वेरी हाई।
लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स बहुत ज्यादा था, इसके बाद टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया सरकार ने। आफ्टर लिबरलाइजेशन टैक्स वर रिड्यूस, टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, द प्रोड्यूसर फॉर पेइंग टैक्स वॉज सिंप्लीफाइड, प्रोड्यूसर जो थे, जितने भी उत्पादक थे, वो टैक्स जो प्रोवाइड करते थे वो बहुत कम करने लग गए। पहले बहुत ज्यादा करते थे 1991 से पहले, उसके बाद क्या करने लग गए, कम करने लग गए। ठीक है, राजकोषीय सुधार, यह सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय से संबंधित है। सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है ये उससे रिलेटेड है। इससे पहले बहुत अधिक थे टैक्स, उसके बाद क्या कर दिया, टैक्स बहुत कम कर दिया। क्यों, क्योंकि कर की चोरी होने लग गई थी, टैक्स चुराने लग गए थे लोग, टैक्स बचाने लग गए थे। कर के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बना दिया। पहले टैक्स जो थे बहुत जटिल प्रक्रिया थी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, उसको बहुत आसान कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सरकार द्वारा गैर योजना व्यय की कमी कर दी गई। पहले सरकार बहुत सारी चीजों में खर्च करती थी, अब सरकार ने क्या कर दिया, कमी कर दी, खर्चा करना कम कर दिया। ठीक है, फिर एक्सटर्नल रिफॉर्म। ठीक है, फिर क्या करा, एक्सटर्नल रिफॉर्म। एक्सटर्नल रिफॉर्म में क्या करा, डिवैल्यूएशन करा। सरकार ने अपने देश की करेंसी को क्या कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया। और जब सरकार डिवैल्यूएट करती है तो हमारे देश की करेंसी क्या होती है, कमजोर होती है। विदेशी इंसान यहां पर आएगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करा, वही है एक्सटर्नल रिफॉर्म। विदेशों से ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए एक्सटर्नल रिफॉर्म करा। ठीक है, उनको दिस प्रोवाइड टू गुड फ्लो ऑफ ट्रेड, उनको एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराया व्यापार करने के लिए। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब विदेश से सामान मंगाते थे तो भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, वो लाइसेंस हटा दिया। पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि तुम इससे ज्यादा सामान नहीं मंगाओगे, वो भी हटा दिया। ठीक है, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, टैक्स भी लगता था, वो टैक्स भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, हंसी आ रही है तुम लोगों को, क्या बात हो गई? मजा नहीं आ रहा जल्दी। मजा नहीं आ रहा, मजा। क्योंकि अभी तुम्हें बोलने के लिए नहीं मिल रहा ना, इसलिए। बाहरी सुधार, बाहरी सुधार, विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, अवमूल्यन करा, मतलब हमारे देश की मुद्रा को कमजोर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद विनिमय दर के अंतर्गत बाजार में आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होने लग गई। पहले सरकार निर्धारित करती थी, फिर क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई के भी यहाँ पर निर्धारित होने लग गया। फिर विदेशी व्यापार नीति में क्या हुआ, कुछ मामलों को छोड़कर आयात लाइसेंस हटा दिए। पहले विदेश से सामान मंगाते थे तो लाइसेंस लगता था, वो हटा दिया। पहले मात्रात्मक भी प्रतिबंध था, वो भी हटा दिया। ठीक है, निर्यात शुल्क था, वो निर्यात शुल्क भी कम कर दिया। मतलब सरकार ने पूरी तरीके से लिबर्टी दिखाई, दया दिखाई, किसके ऊपर, व्यापारियों के ऊपर। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है लिबरलाइजेशन के, इंडस्ट्रियल लाइसेंस हटाने की वजह से इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमारे देश में विदेशी व्यापार बढ़ने की वजह से रिजर्व बढ़ गया। इंक्रीज कंपनसेशन ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, सरकार ने प्राइस के ऊपर क्या कर दिए, कंट्रोल करने चालू करे। रिडक्शन डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल, पहले हम विदेश से जो डिपेंड थे, अब क्या हो गया, धीरे धीरे डिपेंडेंस कम होने लग गए। ये सारे फायदे थे। ठीक है, उदारीकरण से लाभ क्या मिला, देखो लाइसेंस लगाने से इन सारी चीजों में क्या हो गई, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया, उपभोग मूल्य में वृद्धि पे जो नियंत्रण होता था वो हो गया, भ्रष्टाचार पर लगान लग गया। ठीक है, वाणिज्यिक उधार पर निर्भरता की कमी हो गई। पहले हम विदेश से उधार लेते थे, अब हम उधार लेना बंद कर दिया हम लोगों ने। डिसएडवांटेज, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती चली गई क्योंकि सरकारी कंपनियां बंद हो गई। सरकारी कंपनी के जो लोग थे वो क्या होने लग गए, बेरोजगार होने लग गए। लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट, हमारे देश की जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, बंद होने लग गई। विदेशी टेक्नोलॉजी यहां पर आ गई, कंपटीशन सहन नहीं कर पाए हम लोग। इंक्रीज डिपेंडेंसी फॉरेन नेशन, फिर धीरे धीरे हम वापिस विदेशों के ऊपर क्या होने लग गए, निर्भर होने लग गए, हम डिपेंड होने लग गए। अनबैलेंस डेवलपमेंट, हमारा विकास तो हुआ लेकिन हम अनबैलेंस तरीके से विकास हुए। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, घरेलू का एक नुकसान हो गया, घरेलू जो कंपनियां थी वो बंद होने लग गई।
विदेशों पर निर्भरता ज्यादा हो गई और असंतुलित विकास, विकास तो हुआ लेकिन असंतुलित विकास हुआ। ठीक है, फिर हमारा लिबरलाइजेशन यहाँ का खत्म हुआ। और आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्यों? देखो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है सब कुछ, है ना। तो फ्री में मिलने की वजह से मैं भी चाहता हूं ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।